केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का जो आंदोलन है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब समूचे भारतवर्ष में उसको फैलाया जा रहा है, किसानों को उससे जोड़ा जा रहा है। इसके लिए आज मथुरा में पधारे हैं अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव हैं अन्नान साहब। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। आप 8 बार के पश्चिम बंगाल के सांसद रह चुके हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, और इस समय जो किसान संघर्ष समिति है जो पूरे दिल्ली और उसके आसपास में जो कैंपेन कर रहे हैं, उसकी जो 40 सदस्य कमेटी है, कोर कमेटी, उसके भी आप सदस्य हैं। आज मथुरा में आपने एक पदयात्रा का शुभारंभ किया है। जो ये पदयात्रा 4 दिन तक पलवल तक पैदल चलेगी। लगभग 100 किलोमीटर पैदल चल के किसानों को जागरूक करेंगे और इस आंदोलन से जोड़ेंगे। और शहीद भगत सिंह का जो बलिदान दिवस है 23 मार्च को, एक वहाँ बड़ा आयोजन KMP पलवल पर होगा। उसको लिए आज मथुरा के ब्रज के जो किसान हैं यहाँ से आपने ये शुरू की है, और भगवान श्री कृष्ण की ये जो जन्मभूमि है यहाँ से आज उन्होंने अपने इस आंदोलन का एक नया रूप देकर शंखनाद किया। आइए जानते हैं अन्नान साहब से। अन्नान मुल्ला जी, बताएं क्या रूप लेकर रहेगी आपके आंदोलन की? ये आंदोलन बहुत लंबा हो गया। अगले 26 मार्च के 4 महीना पूरा होगा, और ये लंबा आंदोलन अब हमारा सिर्फ क्या है, जो नरेंद्र मोदी सरकार 3 जो काला कानून बनाया है। जब हम एंडेमिक में घर में बैठे थे, सारे लोग बाहर जाने का मौका नहीं था, अंधेरे में जून महीना में ये ऑर्डिनेंस लाया, अध्यादेश के रूप में लाया, कानून के रूप में नहीं गया। फिर बाद में इसको पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पारित किया, और राज्यसभा में तो उसको मेजोरिटी नहीं था, MP पर हमला किया, उसका मार्शल दे के उसको मारपीट किया, MP को एक्सपेल किया। ये सब ज़बरदस्ती करके गलत तरीके से इसको पारित कर। क्या चाहते हो आप? अभी हम चाहते हैं, हमारा किसान बोल रहा है कि ये 3 कानून हमारा किसान के लिए मौत का परवाना है, हम इसको स्वीकार नहीं कर सकता, इसको वापस लो। तो यही हमारा मांग चल रहा है। फिर 9 महीने आंदोलन चल रहा है, इसमें 4 महीना दिल्ली के चारों ओर हम बैठे हैं। तो आप इन्हें कानून को हटाना चाहते हैं? हमारा नहीं, संशोधन में होने वाला नहीं है, क्योंकि कानून का मकसद जो है वो है किसान से ज़मीन छीन के कॉरपोरेट को देना, अदानी अंबानी के हाथ में ज़मीन देना, और किसान धीरे धीरे अपना ज़मीन में गुलाम बन जाएगा, उसी का मालिकाना चला जाएगा, किसान उसी का ज़मीन में काम करेगा, और वो जो फसल बोलेगा, जो दाम देगा, वो लेने में मजबूर होगा। तो किसान को गुलाम बनाने के कानून को हम इसलिए इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। इस कानून से राशन व्यवस्था खत्म हो जाएगा, लाखों लोग राशन नहीं मिलेगा, गरीब वो मरेगा। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे अमीर लोग के साथ गरीब का कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अमीर का ही बात चलेगा, गरीब का बात नहीं चल सकता। आप कानून को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, सरकार उसको बदलने को तैयार नहीं है, तो फिर आगे आपकी क्या रणनीति है? नहीं, हमारा रणनीति यही है कि हम किसान पूरा, हम सिर्फ नहीं है, 80 करोड़ किसान देश का, सबका मालूम हुआ कि ये कानून को बदलना से होगा नहीं, ये वापस लेना है। हम प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई तुम किसान से बात नहीं किया, तुम बोल रहे हमारा भलाई किया है, हम क्यों समझते नहीं हमारा भलाई किया है? तो इसलिए हम चाहते हैं ये कानून वापस लो, उसके बाद हमारा से बातचीत करो। 26 मार्च को क्या करने जा रहे हैं आप? इस आंदोलन को लंबा कर दिए, मोदी की वजह से लंबा हो गया, नहीं तो हम 26 तारीख, इसलिए आंदोलन लंबा होने के कारण हमको नया प्रोग्राम लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अगले 26 जो है हमारा 4 महीना पूरा होगा, उस दिन हम भारत बंद के लिए आह्वान किया है। और ये पूरा हिंदुस्तान जो बोलता था पंजाब का आंदोलन नहीं है, भारत का आंदोलन साबित हो जाएगा। भारत बंद में रेल, बस, हवाई जहाज भी बंद होंगे? हाँ, सब हम बात किया। ट्रेड यूनियन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन से बात किया, उसके साथ जितना स्टूडेंट, यूथ, वीमेन ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन है, किसान संगठन, ये आंदोलन में करीब 500 किसान संगठन इसके एक साथ है, जो मिला के हम संयुक्त किसान मोर्चा बोला। अलग अलग टाइप का संगठन है, मगर ये सब मिला के हम 2 बात में सहमत है। सब संगठन में अलग अलग मत हो सकता, मगर 2 बात में हम सहमत है कि 3 कानून वापस लो, MSP कानून चालू करो। ये 2 कानून के आधार पर हम 500 से ज़्यादा संगठन आज 3-4 महीना इकट्ठा होकर लड़ रहे हैं। हमारा अंदर कोई दिमत नहीं है, एक सहमति के साथ और मजबूती के साथ ये आंदोलन चल रहा है। जब तक सरकार हमारा मांग नहीं मानेंगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। सुना आपने, अन्नान मुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सरकार के जो 3 कानून हैं उन्हें पूरे देश भर का किसान स्वीकार नहीं कर रहा है, और ये कानून सरकार को वापस लेने होंगे। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि 4 महीने हो गए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की बातें नहीं सुनी है। तमाम किसान हैं इस दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए अब आने वाली 26 मार्च को पूरे देश भर में उन्होंने बंद का आह्वान किया। इस दौरान बस, रेल, हवाई जहाज सभी सेवाएं बंद रहेंगी, और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश भर के लगभग 500 संगठन उनके साथ हैं।
तमाम ट्रेड यूनियन साथ हैं, स्टूडेंट्स यूनियन साथ हैं। अब देखना यह है कि किसानों की जो मांगें हैं उनको सरकार कितना पूरा करती है, कितनी तवज्जो देती है, और आने वाले जो 26 मार्च का जो इनका बंद का आह्वान है वो कितना असर दिखाता है। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।